हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग एसएससी जीडी 2026 के जीएस का क्विज नंबर 3 लेकर आ चुके हैं, जो आपको आज ही शाम 6:30 बजे देखने को मिलेगा। तो यह क्लास आप लोगों को रिकॉर्डेड ही मिलेगी, क्योंकि लाइव हम सभी क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, तो इसलिए आपको रिकॉर्डेड क्लास हम प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे हैं। आप लोग कैसे हैं कमेंट कर ज़रूर बताइए, और क्लास में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिए, आपको बहुत ही बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी को क्लास को शुरू करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। आज हम बात करने वाले हैं अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो हमारा पहला प्रश्न है कि जो कलिंग का युद्ध है का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में देखने को मिलता है। तो कलिंग का वर्णन क्या 10वें शिलालेख में, 11वें शिलालेख में है, 12वें शिलालेख में या फिर 13वें शिलालेख में है। तो कलिंग के युद्ध का जो वर्णन है अशोक के 13वें शिलालेख में देखने को मिलता है। बाकी जो 10वां शिलालेख, 11वां शिलालेख और 12वां शिलालेख है, इसमें अशोक के धर्म, प्रशासन और राजनीति के बारे में जो जानकारी देखने को मिलती है। सबसे पहले जो इस शिलालेख है अशोक ने ही जारी करवाना शुरू किया था। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 जो है वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 76 है, क्या भारत के राष्ट्रपति से है, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल से है, भारत के प्रधानमंत्री से या फिर चुनाव आयोग से है। तो जो अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 है वो महान्यायवादी से संबंधित है। अनुच्छेद 76 में यह प्रावधान है कि जो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति की जो प्रावधान है वर्णन है वो आर्टिकल 52 में किया गया। वही प्रधानमंत्री की बात करें तो आर्टिकल 74 और 75 में, चुनाव आयोग का वर्णन 324 आर्टिकल में किया गया है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि लोकटक झील कौन सा, जो हमारा तीसरा प्रश्न है कि लोकटक झील जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, जहां दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। लोकटक झील देख सकते हैं, ये आप फिगर में देख सकते हैं कि लोकटक झील कहाँ पर स्थित है, जहां दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ जो पार्क है, नेशनल पार्क, वो अवस्थित है। क्या असम में है, मणिपुर में है, मेघालय में या फिर मिजोरम में। तो लोकटक झील की बात करें तो यह मणिपुर में अवस्थित है। जो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है वो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। वहीं बात करें असम में, तो असम में नेशनल पार्क क्या क्या है, तो काजीरंगा असम का है, मानस है, नामेरी है, नामदफा है, डिब्रू सैखोवा है। ये सब कहाँ पर है, असम में है। मेघालय की बात करें तो मेघालय में कौन सा है, आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है महाबलेश्वरम से निकलती है। कौन सी नदी जो है महाबलेश्वरम से, तो क्या कावेरी नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी या फिर तापी नदी। तो महाबलेश्वरम से निकलने वाली नदी आपकी कौन सी है, कृष्णा नदी। कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वरम से निकलती है। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि जो करंट अफेयर से है 2026 में होने वाली एशियाई खेल जो है वो की मेजबानी कौन सा देश करेगा। जो 2026 का एशियंस गेम्स होगा उसकी मेजबानी क्या भारत करेगा, चीन करेगा, जापान या फिर कतर। तो 2026 के जो एशियाई खेल हैं इसकी जो मेजबानी है वो जापान के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा, जापान के द्वारा। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली सल्तनत का जो शासक है वो कौन महत्वपूर्ण, रजिया सुल्तान जो है के बाद दिल्ली का अगला महत्वपूर्ण शासक कौन बना जिसे लौह एवं रक्त नीति अपनाई है। क्या इल्तुतमिश था, बलबन था, अलाउद्दीन खिलजी था या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो दिल्ली सल्तनत का रजिया सुल्तान के बाद जो है वो बलबन जो शासक बना था वही लौह एवं रक्त नीति अपने दुश्मनों के खिलाफ अपनाई थी। बात करें इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और इसने ही इक्ता प्रथा शुरू की थी। इसने 40 सरदारों का जो तुल्क ए चहलगानी प्रथा इसको भी प्रारंभ किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक था गुलाम वंश का संस्थापक था, और गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, तो इल्तुतमिश को माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी जो है खिलजी वंश का शासक था। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि प्रकाश वर्ष जो लाइट ईयर है निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो क्या समय की है, दूरी की है, प्रकाश की तीव्रता की या फिर द्रव्यमान की है। तो प्रकाश यश जो है वह दूरी की इकाई है। वही बात करें समय की इकाई क्या होती है, तो समय की इकाई सेकंड होती है। ज्योति प्रकाश की तीव्रता की बात करें तो कैंडेला होती है। द्रव्यमान की बात करें तो केजी होती है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है
कि लावड़ी और जो तमाशा है, लावड़ी तमाशा किस भारतीय राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य है? क्या गुजरात के है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश के हैं? तो लावड़ी और जो तमाशा लोक नृत्य है वो महाराष्ट्र राज्य के क्या हैं? लोक नृत्य हैं। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता जो है वो किस की अवधारणा किस देश से ली गई? क्या अमेरिका से, ब्रिटेन से, कनाडा से या फिर आयरलैंड से? तो भारतीय संविधान में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से ही जो शासन के प्रावधान है उसको भी लिया गया। अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन मूल अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया है। कनाडा से क्या संयुक्त बैठक लिया गया है, संसदीय व्यवस्था ली गई। वही बात करें आयरलैंड से, तो आयरलैंड से राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन लिया गया है। डीपीएसपी को लिया गया है। राज्यसभा में जो है सदस्यों का मनोनयन और राष्ट्रपति का जो है चुनाव की प्रक्रिया लिया गया। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में जनवरी 2026 में, कब? जनवरी 2026 में किसे थली सेना यानी इंडियन आर्मी का उप प्रमुख नियुक्त किया गया? क्या लेफ्टिनेंट जनरल सुचिंद्र कुमार को लेफ्टिनेंट जनरल एस राजा सुब्रमण्यम को जनरल भूपेंद्र द्विवेदी को, या इनमें से कोई नहीं? तो जो थली सेना है उसके उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है जनवरी 2026 में? तो किसको नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम जी को नियुक्त किया गया है। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि कोशिका का पावर हाउस जो है वो किसे कहा जाता है? कोशिका की पावर हाउस क्या राइबोसोम को कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को, लाइसोसोम को या फिर गाल्जी बॉडी को? तो कोशिका का पावर हाउस जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में वस्तु एवं सेवा यानी जो GST है उसको कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2015, 1 जुलाई 2016, 1 जुलाई 2017 या फिर 1 जुलाई 2018 को? तो भारत में जो वस्तु एवं सेवा कर है GST है इसको 1 जुलाई सन 2016 को लागू किया गया था। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, तो अगला प्रश्न हमारा है कि हर्यक वंश का संस्थापक जो है वो कौन था? हर्यक वंश के संस्थापक की बात करें तो क्या बिंदुसार है, अजातशत्रु है, उदयन है या फिर शिशुनाग है? तो हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो आपका अजातशत्रु था। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश में जोड़ा गया था? जो मौलिक कर्तव्य हैं इनको क्या वर्मा समिति की सिफारिश है, सरकारिया समिति या सोर्सिंग समिति या फिर बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश से जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्यों को सोर्सिंग समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा क्या किया गया था? मौलिक कर्तव्यों को सोर्सिंग समिति की सिफारिश पर 8 का सिफारिश की गई थी, 10 जोड़े गए थे। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य जो हैं वो संविधान में हैं। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि जो निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो क्या विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ए है या फिर विटामिन सी है? तो कौन सा विटामिन जो है वो जल में घुलनशील है? तो विटामिन जो के है वो जल में घुलनशील है। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका जो है के लेखक कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक जो इंडिका है इसके लेखक क्या फाहान है, ह्वेनसांग है, मेगास्थनीज है या फिर कौटिल्य है? तो प्रसिद्ध पुस्तक जो इंडिका है इसके लेखक की बात करें तो ह्वेनसांग इसके लेखक हैं। कौटिल्य की पुस्तक की बात करें तो अर्थशास्त्र जो है पुस्तक वो कौटिल्य यानी चाणक्य की बुक है। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत विश्व में कौन सा स्थान पर है? क्या 5वें है, छठा है, 7वां या फिर 8वां है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत है वो विश्व में 7वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत है वो 7वें स्थान पर आता है। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि ओजोन परत जो है वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत वायुमंडल के क्या क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में या फिर आयन मंडल में? तो ओजोन परत जो है वो वायुमंडल के समताप मंडल में पाया जाता है। किस मंडल में? समताप मंडल में जो है ओजोन परत पाया जाता है। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि
वर्ष 2025 का ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो किसे प्रदान किया गया? गुलजार को, दामोदर माझुओ को, जगत गुरु रामभद्राचार्य को या फिर नीलमणि कूफन को। तो जो 2025 का ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसको प्रदान किया गया था? तो 2025 का ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो दामोदर माझुओ को प्राप्त किया है। रामभद्राचार्य को जो है इनको नहीं, रामभद्राचार्य जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। किसको? रामभद्राचार्य जी को। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि रक्त का थक्का जो है वो जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? क्या विटामिन ए है, विटामिन के है, विटामिन डी है या फिर विटामिन ए है? तो रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के सहायक होता है। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि भारत का एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो कहाँ पर स्थित है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें तो क्या लक्षद्वीप में है, वैरन द्वीप में है, नारकोंडम द्वीप में है या फिर पंबन द्वीप में है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो वैरन द्वीप अंडमान निकोबार में अवस्थित है। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि योजना आयोग बदलकर नीति आयोग जो है, योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग कब बनाया गया? 1 जनवरी 2014, 1 जनवरी 2015, 15 अगस्त 2014, 26 जनवरी 2015। तो योजना आयोग को स्थान पर नीति आयोग की जो बनाया गया 1 जनवरी 2015 को बनाया गया। इसके अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? क्या राजा राम मोहन राय थे, स्वामी दयानंद सरस्वती थे या फिर आत्माराम पांडुरंग थे या फिर ज्योतिबा फुले थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक की बात करें तो आत्माराम पांडुरंग जी थे। कौन थे? आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। वही बात करें स्वामी दयानंद सरस्वती किसके समाज संस्थापक थे? तो आर्य समाज के संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की संस्थापना की थी। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि जो हॉर्नबिल महोत्सव है वो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव की बात करें तो क्या सिक्किम में, नागालैंड में, त्रिपुरा में या फिर अरुणाचल प्रदेश में? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो नागालैंड में मनाया जाता है। जिसे हॉर्नबिल को त्योहारों का त्योहार या सॉर्टर्न्स फेस्टिवल भी के नाम से भी जाना जाता है। वही बात करें सिक्किम में, तो सिक्किम में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, तो अगला प्रश्न हमारा है कि पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? क्या लुईस पास्चर, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या जॉन साल्क ने? तो पेनिसिलिन की खोज की बात करें तो पेनिसिलिन की जो खोज है एडवर्ड जेनर के द्वारा किसके पेनिसिलिन की खोज जो है वो एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। वही बात करें तो आज के लिए बस इतना ही इतने ही प्रश्न थे। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कोई गलती होती है तो उसके लिए हमें माफ़ करिएगा और अगर कोई प्रश्न गलत है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, नहीं तो हम अगर देखेंगे दोबारा इस प्रश्न को तो आपको कमेंट में बता देंगे। अगर कोई गलती हुई तो उसकी हम क्षमा चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।